आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और बैठक से पहले ही सीटों को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है। केजरीवाल ने पंजाब में सभी सीटों पर लड़ने और जीतने की बात कही। उधर लालू यादव सहित कई बड़े नेता मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। लालू यादव विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना से दिल्ली आए हैं। पटना में लालू जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मोदी का नाम सुनते ही तमतमा गए। नीचे करो। यही है गुजारिश आपको, ना बोल रहा है। उम्मीद है उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। बेटे तेजस्वी यादव के साथ पटना से दिल्ली पहुंचे तो विपक्षी एकजुटता का नारा बुलंद करते हुए मोदी को हराने का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। पहले मोदी के नाम पर तमतमाए, फिर हराने का ऐलान। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल ने इनको साफ कर दिया है। बिहार की 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीतेगी। ये तो बात हुई बीजेपी बनाम विपक्ष की, लेकिन विपक्षी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चर्चा इस बात की है कि दिल्ली में गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और इस बैठक से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सियासी शब्दों के जरिए पंजाब की सभी सीटों पर अपनी पार्टी का दावा कर दिया है। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी। मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने कल ये बयान बठिंडा में दिया। अब इस बयान को लेकर पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खुद को राहुल का सिपाही बताते हुए केजरीवाल के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का। जो वो कहेंगे मैं करूंगा। अनुशासन पालेगा तभी शासन पालेगा कोई सिपाही, समझे। जहां पंजाब की बात आती है समझौता कोई नहीं है हमारा। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये मास्टर है झूठ बेचने के। केजरीवाल साहब को इतना ही पूछ लो कि 54,000 करोड़ कहाँ है गुरु। अब दमगजे मारते हो, जवाब मेरा एक नहीं दिया। वही पॉलिसी पंजाब में 2 साल से चल रही है। अब डरते क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि कांग्रेस से उसका गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया। चुनाव के दौरान भी दोनों दलों में काफी बयानबाजी हुई थी। अब कांग्रेस हारी है तो गठबंधन के बाकी सहयोगी दबाव बनाने में जुटे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि संयोजक की कुर्सी नहीं मिलने से नीतीश भी खुश नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव दावा जरूर कर रहे हैं कि गठबंधन में सब एक हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी
वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। फिलहाल 3 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस का हाथ कमजोर है और बाकी सहयोगी इसका फायदा उठाने की कोशिश में जुट गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।